राजस्थान की राजनीति इस वक्त एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। इस बार सबकी निगाहें टिकी हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर। राजस्थान के सियासी गलियारों में एक नया जुमला चल रहा है। राजस्थान में नेतृत्व बदला है तो पावर सेंटर भी बदल गया है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे डोटासरा और जूली की जोड़ी ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है और क्या राजस्थान कांग्रेस से गहलोत पायलट युग की विदाई हो रही है। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए ये सत्र किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक तरफ जहां बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के बाद सत्ता का संतुलन बदला है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चुप्पी और उनकी सक्रियता भी पार्टी के भीतर नई चर्चाओं को जन्म दे रही है। लेकिन असली रोमांच तो विपक्ष की बेंचों पर है, जहां टीकाराम जूली की अगुवाई में कांग्रेस इस बार बेहद आक्रामक मूड में है। क्या बीजेपी चुनावी सूचियों में हेरफेर कर रही है? ये सवाल हम नहीं बल्कि गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली उठा रहे हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन राजस्थान में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम चल रहा है और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनकर कांग्रेस समर्थकों के नाम काट रही है। डोटासरा ने तो सीधा हमला देश के गृह मंत्री अमित शाह पर बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकातों के पीछे वोटर लिस्ट में हेराफेरी की गुप्त योजना है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस जोड़ी ने ये साफ कर दिया कि अब कांग्रेस सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दिल्ली के दरबार में भी दहाड़ेगी। राजस्थान की राजनीति हमेशा से जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों ने साबित कर दिया कि डोटासरा और जूली की जोड़ी ने कांग्रेस के पुराने जाट दलित वोट बैंक को फिर से जिंदा कर दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा एक कद्दावर जाट नेता, जिन्होंने आलाकमान को भरोसा दिलाया था कि वो लोकसभा में 10 से 12 सीटें दिलाएंगे। नतीजा, बीजेपी 25 से घटकर 14 पर आ गई और कांग्रेस 8 सीटों के साथ फिर से खड़ी हो गई। टीकाराम जूली राजस्थान के पहले दलित नेता प्रतिपक्ष। उन्होंने जमीनी स्तर पर दलित समाज को कांग्रेस के साथ जोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इन दोनों दलों की मेहनत का नतीजा है कि आज हनुमान बेनीवाल की पार्टी का असर कम होता दिख रहा है और जाट दलित वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 2018 से 2023 तक राजस्थान कांग्रेस का मतलब था अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट। इस खींचतान ने कांग्रेस को कमजोर किया और बीजेपी के लिए राह आसान की, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी। डोटासरा और जूली ने न केवल पार्टी को एकजुट किया, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे को भी बदल दिया है। जिलों की संख्या 40 से बढ़ाकर 50 करना और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का डेटा सीधा जयपुर में उपलब्ध करवाना। ये पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली हाईकमान को इतना पसंद आया कि अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। भले ही डोटासरा और जूली का ग्राफ ऊपर जा रहा हो, लेकिन अप्रैल में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव इनके नेतृत्व की असली परीक्षा होंगे। क्या ये अपने अंदरूनी विरोधियों को शांत रख पाएंगे? क्या वे पंचायत और नगर पालिकाओं में कांग्रेस का झंडा गाड़ पाएंगे? राजस्थान की राजनीति अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। एक तरफ भजनलाल सरकार का बजट है, तो दूसरी तरफ डोटासरा जूली का आक्रामक प्रहार। आपको क्या लगता है, क्या ये जोड़ी राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता वापसी की नींव रख पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और राजनीति की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।